हेलो दोस्तों, नमस्कार। जीएस यूनिकॉर्ड में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। आज हम बात करेंगे बिल्कुल बड़ी खबर क्या है, ब्रेकिंग न्यूज़ है। बीएड के लिए होगा अध्यादेश जारी। कहने का मतलब बीएड के लिए अध्यादेश लाया जाएगा। भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर रावण ने दी बड़े आंदोलन की चेतावनी। उन्होंने कहा अगर बीएड के लिए भाई सरकार की नीतियों के आधार पर विद्यार्थी बीएड किए हैं तो उनको अध्यादेश लाया जाए और उनकी मांगे पूरी की जाए, उनके साथ अन्याय ना हो। चलिए देख लेते हैं क्या है। एनसीटी नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन और भारत सरकार के द्वारा 28 जून 2018 को जारी आधिकारिक शासकीय राजपत्र के अनुसार बीएड डिग्री धारक प्राथमिक शिक्षक में शिक्षण योग्य घोषित किए गए थे। इसी योग्यता के मद्देनज़र देश भर में करोड़ों युवाओं ने या युवक युवतियों ने शिक्षण कार्य ग्रहण कर रहे हैं। 25 नवंबर 2021 को माननीय उच्च न्यायालय हाई कोर्ट जिसे कहते हैं राजस्थान द्वारा राजपत्र को अमान्य कर दिया गया तथा गत वर्ष अगस्त 2023 या 11 अगस्त 2023 को माननीय उच्चतम न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट द्वारा माननीय राजस्थान के उच्च न्यायालय को निर्णय को सही ठहराते हुए भारत सरकार के द्वारा राजपत्र को अमान्य करार दिया गया, जिससे एनसीटी और भारत सरकार की कार्यनीति व विश्वसनीयता को चुनौती दी गई, जो गंभीर सवाल खड़ा कर रहा है। तो उन्होंने कहा कि भाई अगर ऐसा हो रहा, उनके गजट को रद्द किया जा रहा है तो कहीं ना कहीं ये सरकार के ऊपर सवाल खड़ा हो रहा है, कहीं ना कहीं ये एनसीटी की गाइडलाइन पर सवाल खड़ा हो रहा है। दूसरी बात है, करोड़ों युवाओं ने भविष्य के ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने युवाओं की इस समस्या को न्यायोचित समाधान मांग करते हैं। मतलब वो कह रहे हैं कि भाई एक बीएड के लिए या बीएड के लिए जो इन्होंने विद्यार्थी हैं 2018 से लेकर 2023 तक बीएड कर चुके हैं, करोड़ों विद्यार्थी पढ़ चुके हैं, उनके लिए हम न्याय की मांग करते हैं। एक युवा होने के नाते या एक युवा नेता होने के कार्य बेरोजगारों की युवा के दर्द, बेरोजगार युवाओं के दर्द को बहुत आसानी से अच्छी तरह समझ रहे हैं और मैं समझता हूं, इसलिए मैं छात्र हित के लिए मांग शीघ्र ही नहीं मानी गई तो प्रदेश या राजधानियों में आंदोलन महासचिव और राज्यपालों को ज्ञापन देंगे तथा दिल्ली में जाकर आंदोलन में महामहिम राष्ट्रपति को भी ज्ञापन देंगे। अतः समाजवादी कांशीराम की किसी भी कीमत पर करोड़ों युवाओं के साथ भविष्य को बर्बाद नहीं करने देंगे। हैज़ बीएड मांगे अध्यादेश। एस चंद्रशेखर आज़ाद। कहने का मतलब है जिसे उन्होंने कहा है कि भाई जिस तरह सही बात है, अगर इस बात को देखिए पक्ष या पहलू देखा जाए तो कहीं ना कहीं ये बिल्कुल न्यायोचित की बात है, क्योंकि भाई सरकार ने इस बात को स्पष्ट रूप से कहा था कि 2018 से जो एनसीटी का गजट था उसमें स्पष्ट रूप से किया गया था कि बीएड प्राथमिक 1 से लेकर 12 तक योग्य रहेंगे। हाँ, क्या करके? ब्रिज कोर्स करके। तो जब आपने इस चीज़ को गजट में डाल रखा है कि बीएड वालों को हम शामिल करेंगे तो आप उनको ब्रिज कोर्स कराइए और उनको बीएड में शामिल कराइए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बीएड अभ्यर्थी हैं जो कि जैसे कॉमर्स से हैं, जिनका सब्जेक्ट कम्बिनेशन नहीं है, तो वो क्या करते हैं 6 के 12th में नहीं जा सकते, सो पीआरटी के लिए बीएड किए हैं तो उनके साथ तो जाति हो जाएगी। इसीलिए ये बात बिल्कुल सही है और ये बात न्यायोचित होनी चाहिए कि 2000 हाँ, या तो ये सरकार कोई मध्यस्थता का रास्ता निकाले जो कि 2018 से 2023 तक बीएड अभ्यर्थी हों उनको पीआरटी में मौका दिया जाए। हाँ, जब से उच्चतम न्यायालय का आदेश आया है या माननीय उच्चतम न्यायालय का आदेश है उसके बाद से 2011 के अगस्त के बाद से अगर कोई बीएड कर रहा है या इस साल से बीएड करता है तो उसके बाद क्या हो जाएगा, इसके बाद उनके बीएड को अमान्य कर दिया जाए। ये न्यायोचित हो सकता है। तो अगर ये बात हो सकती है, अगर राजनीतिक पार्टियां या इस बड़े बड़े नए राजनेता इस बात को लेकर अगर आते हैं तो हो सकता है सरकार इस पर विचाराधीन हो या विचार करे और बीएड को पीआरटी में शामिल करने की बात कीजिए या नया अध्यादेश लाए। अगर इस तरह लोग जुड़ेंगे तो हो सकता है बीएड के लिए न्याय होगा, बीएड के लिए अध्यादेश जारी होगा। ये बिल्कुल 100% है और हो सकता है सारे विद्यार्थियों को एकजुट होकर एनसीटी या सरकार से ब्रिज कोर्स की बात करनी चाहिए। ब्रिज कोर्स को लेकर अगर बीएड जैसे उच्चतम न्यायालय कहता है कि आप अमान्य हैं या आप अयोग्य हैं तो आप ब्रिज कोर्स करके उस योग्य बन जाएंगे और पीआरटी में आपको शामिल किया जाएगा। तब आप कोई भी उच्चतम न्यायालय में ये रिट दायर करता है तो फिर भी आप योग्य होंगे तो आप बिल्कुल पीआरटी में शामिल हो जाएंगे। एक बड़ी खबर के साथ अगर वीडियो पसंद आता है या आपको ये गाइड अच्छा लगता है तो वीडियो पसंद आता है तब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। मिलेंगे नए वीडियो के साथ। जय हिंद साथियों, नमस्कार सभी को, गुड डे, हैव अ नाइस डे। ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू।